नमस्कार, आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज़ न्यूज़। हमें ग्वालियर में, जैसे कि ग्वालियर में चुनाव चल रहे हैं, चुनावी दंगल का माहौल बना है। उसी क्रम में महापौर पद प्रत्याशी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी से विद्याबाई खेमराज नेग जी, जो कि महाराज बाड़े पे एक बहुत बड़ा मज़दूरों का एक ठिकाना है, जहाँ पे मज़दूर सुबह आते हैं और अपनी अपनी मज़दूरियों पे निकल जाते हैं। जो आप देख रहे हैं, कम से कम 2 से 3 हज़ार लगभग मज़दूर यहाँ पे सुबह के समय में आते हैं अपने कामों पे जाने के लिए। और इनकी कुछ समस्याएं भी हैं, कुछ मसले भी हैं, हम इनसे जानेंगे। और आज जो प्रत्याशी यहाँ पे आए हुए हैं, वो वोटों की अपनी अपील करने के लिए आए हुए हैं, उनसे भी जानेंगे। अगर जनता उनको बहुमत देती है और अपना आशीर्वाद प्रदान करती है, तो इन मज़दूर भाइयों के लिए क्या उन्होंने योजना बनाई है, क्या इनके हित में कार्य करेंगे। आइए चालू करिए। जो यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया था, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मज़दूर यूनियन है यहाँ की, उन्होंने विद्याबाई खेमराज नेग, जो कि महापौर पद प्रत्याशी हैं, उनको अपनी तरफ से 28,200 के लगभग इतनी राशि समर्पित की है। और उम्मीद आशा की है अपने खून पसीने की कमाई मेहनत से कि ऐसा कैंडिडेट हमारे लिए आए जो हमारे हक की लड़ाई लड़े। सभी भाइयों को जय भीम करती हूँ मैं, और जय नमो बुद्धाय और जय जलकारी भाई। अगर मैं जीतती हूँ, सब भाई लोग मेरे को जिताते हैं, अगर मैं महापौर बनती हूँ तो सब वृत्ति एक एक सफाई वो कराऊँगी, गली गली में वो कराऊँगी सफाई। खेमराज नेग जी मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। जो मज़दूरों का पूरा आप देख रहे हैं, सुबह से लोग आ जाते हैं, कई समस्या भी इनकी हैं और कई ऐसी परेशानी हैं जो अभी तक दूर नहीं हुई हैं। बड़े बड़े नेता बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं, लेकिन कभी पूरे नहीं होते। क्या कहना चाहते हैं? आप भी आज वोट मांगने आए। बहुत बहुत धन्यवाद एक देश एक आवाज़ को। आपका प्रश्न बहुत ही उपयुक्त है इस वक्त। देखिए, इस देश में हमेशा मजदूर हाशिए पे रहा। सरकारें 75 साल में तमाम बनी, किसी ने मजदूरों का कोई विकास नहीं किया और ना ही उनको कोई सुविधा मुहैया कराई, ना ही उनको गवर्नमेंट की कुछ सहायता का लाभ मिलता है। तमाम योजनाएं बनती हैं, अरबों रुपए मजदूरों की विकास के लिए, वेलफेयर के लिए सरकारें निकालती हैं, लेकिन वो पैसा नेताओं की, अफसरों की जेब में जाता है। ये मेरा स्पष्ट आरोप है। मैं ये देख रहा हूँ ग्वालियर के मजदूरों को कि जहाँ जहाँ मजदूर खड़े होते हैं, वहाँ ना तो पानी की सुविधा होती है, ना उनको बैठने की सुविधा होती है। बेचारे ऐसी गर्मी में, ऐसी बरसात में, भरी सर्दी में अपने रोज़गार की तलाश के लिए, अपने बच्चों के भोजन की तलाश के लिए यहाँ आते हैं, ठिकानों पे आते हैं। और सरकार के नुमाइंदे पुलिस वाले डंडा लेके जब आते हैं, उनके ऊपर डंडे चलाते हैं, तब हमें बड़ी तकलीफ़ होती है। मेरे छोटे भाई जसपाल पेमदे को बड़ी तकलीफ़ होती है, छोटे भाई कन्हैया लाल को बड़ी तकलीफ़ होती है, छोटे भाई इमरान को बड़ी तकलीफ़ होती है, छोटे भाई मेरे बल्लू बौद्ध को तकलीफ़ होती है, मेरे साथी रामकृष्ण बौद्ध जी को बहुत तकलीफ़ होती है, यानी हमारे पूरे यूनिट को बड़ी तकलीफ़ होती है। उसके लिए हम प्रशासन से मिलते भी हैं। हमने पिछली बार जब प्रशासन ने जहाँ से बाड़े से हटाने का काम किया, कलेक्टर खुद इन्वॉल्व हुआ कि जहाँ से मजदूरों को हटाएंगे। हम उन्हें कलेक्टर की छाती पे जाके बोला कि मजदूर हमारा वहीं रहेगा। उसने हमें तमाम जगह दिखाएं, जहाँ बैठ जाओ वहाँ बैठ जाओ। हमने नहीं, जब तक कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं होती शासन की, मजदूर बाड़े पर ही रहेगा, क्योंकि बाड़े पर उसकी रोजी होती है, रोटी मिलती है उसे। लोग आते हैं बाड़े पर, मजदूर की तलाश में आते हैं, तो वो बाड़े पर नहीं मिलेगा तो उसे रोज़गार कहाँ से मिलेगा? आपको ये सोचना पड़ेगा। इसलिए मजदूरों के लिए हम पूरी तरह साथ खड़े हुए हैं। जय मजदूर और जय किसान। तो ये मजदूर लोग क्या है, काम के वजह से बहुत परेशान हैं और शासन प्रशासन से हमारी अपील है कि मजदूर जो परेशान हैं, इनके हालात को देखते हुए इनके लिए काम देखा जाए। सबसे पहले एक देश एक आवाज़ को आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जो आप लोग सुबह सवेरे मजदूरों को बात को शासन तक पहुंचाने के लिए बाड़े पर पधारे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय भीम। मैं देख रहा हूं, आज से 1 वर्ष पूर्ण की बात है। हमें अक्सर आए दिन परेशान किया था, बहुत पहले से परेशान किया जा रहा है। 1 वर्ष पहले तो हद कर दिए शासन ने, हमें यहाँ से हटाने के नोटिस इस बाड़े पर लगा दिए गए और हमें हटाने का कार्य शासन के द्वारा किया जा रहा था कि आपको यहाँ बिठा लेंगे, वहाँ बिठा लेंगे। मतलब शासन ने हमारे मजदूरों के लिए जो व्यवस्था है वो देने की वजह उन्हें और परेशान करने का कार्य किया। नगर निगम में हम मजदूरों की कोई वक़्त नहीं है और हम आए दिन परेशान होते रहते हैं। बरसात में कोई
छप्पर नहीं डाला है हमारे लिए, ना टीन सेट डाली है, ना बैठने की कोई व्यवस्था है। तीनों शहर में हमारा एक ही सोचना है, विद्याबाई देवी खेमराज नेक। मजदूरों की संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है ना, और उनकी जो समस्याएं हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं, उस पर क्या कहना चाहते हैं? भैया जी, यहाँ जो मजदूर जितने लोग हैं उनने जो हमें जो 28,000 रुपये जो समर्पित किए हैं वो 1 रुपया 1,000 आदमी के 1,000 रुपये का बराबरी करता है, क्योंकि ये मजदूर हमेशा बड़ी प्रदर्शनियों से कमाते हैं और उनका हमें जो समर्थन मिला है, हमें विश्वास है कि हमें इस ग्वालियर में विद्या देवी बाई को महापौर बना के निश्चित आगे ले जाए।